कॉर्पोरल और एंट्रल गैस्ट्राइटिस जो है ना, कॉर्पोरल का मतलब बॉडी ऑफ स्टमक होता है, स्टमक मतलब आमाशय। हाँ, पूरी की पूरी जो पाचन प्रणाली है वो मुंह से चालू होती है, तो मुंह, ये आहार नाल, ये आमाशय, और ऐसे करके ये आती है आंत। छोटी आंत का डिओडिनम, जैजुनम और फिर इलियम। ठीक है, इलियम के बाद ऐसे करके आई है बड़ी आंत। अब ये बड़ी आंत आई, यहां पे आके बड़ी आंत ने असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग सिग्मॉइड, रेक्टम और एनस। ठीक है, ये पूरा पाचन तंत्र है। ये होता है ऊपर का स्टमक के तीन हिस्से, एक तो फंडस ऊपर का, इसको बोलते हैं बॉडी, इसी को बोलते हैं कॉर्पोरस। ठीक है, और ये होता है पाइलोरस। तो पाइलोरस जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा पाइलोरिक कैनाल। तो अपने कहां कहां स्टमक में प्रॉब्लम है, ये सारे पार्ट स्टमक के ही हैं। जब ये सारे पार्ट स्टमक के हैं तो अपने इस स्टमक में एक तो कॉर्पोरल एरिया में प्रॉब्लम है और दूसरी एंट्रल एरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला कॉर्पोरल एंड एंट्रल गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब तो स्टमक में इन्फ्लेमेशन, लेकिन स्टमक के कौन से हिस्सों में, एक तो कॉर्पोरल और दूसरा एंट्रल, इन हिस्सों में आ गई अपने इन्फ्लेमेशन के चेंजेस। अब ये इन्फ्लेमेशन के चेंजेस जो हैं, इसने पेट को फुलाया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा तो पेट फूलेगा, पेट फूलेगा, एकदम से अफारा आएगा, पेट में गैस बनेगी, पेट अंदर से भारी होगा, और जब अंदर से भारी होगा तो ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो इसको बोला जाता है LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, मतलब आहार नाल और आमाशय के बीच का द्वार। तो आहार नाल और आमाशय के बीच के द्वार पर जब नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर जाएगा तो इस द्वार का काम होता है ऊपर से खाने को नीचे की तरफ लेके आना, परमिट करना। लेकिन जब ज्यादा प्रेशर अंदर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेक्स एलियस। ठीक है, तो अपने एंडोस्कोपी में क्या आया, लेक्स एलियस विद कॉर्पोरल एंड एंट्रल गैस्ट्राइटिस, यही है। ठीक है, तो लेक्स एलियस क्या है, ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये ढीला हुआ है। पहला क्यों हुआ है, क्योंकि पेट फूला, अफारा आया, इसकी वजह से। इसके तो ढीले होने के और भी कई कारण होते हैं, लेकिन आपके लिए कारण क्या है, कॉर्पोरल एंड एंट्रल गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ये तो हो गया कि ये इसकी वजह से दिक्कत है। अब देखें कि ये हो क्यों जाती है। सबसे पहले तो गैस्ट्राइटिस ही क्यों हो गई, तो गैस्ट्राइटिस क्यों हो गई, गैस्ट्राइटिस होने में आजकल जो सबसे ज्यादा काम में आ रही है, जो सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग सिम्टम है, प्रोवोकिंग जो फैक्टर है, कारण है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब हम व्यायाम कर नहीं रहे, ज्यादा काम हमारे पास ज्यादा है नहीं, और काम ज्यादा है नहीं इसी का तनाव है, तो स्ट्रेस भी है। तो वो स्ट्रेस इस गैस्ट्राइटिस को कराने में एक तो कारण हो जाएगा। दूसरे कारण होते हैं आजकल जो हम खाना खा रहे हैं, तो जो भी हम खा रहे हैं उसमें क्या है, कैसा है, वो घर का बना हुआ है कि बाहर का खा रहे हैं। बाहर का खा रहे हैं तो उसमें मिर्च मसाले कितने हैं, बाहर का खा रहे हैं तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से मिला के रखे गए हैं। फल खा रहे हैं तो उस पर ऊपर से दुनिया भर का छिड़काव हो रहा है। तो वो सारा का सारा आजकल जो हो रही है ना, अब ये देखने में आ रहा है कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे लोगों को हो रही है, तो कारण यही है डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा एक कारण होता है, वो होता है जैसे अगर अपन स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल कंजम्पशन की आदत है, शराब पी रहे हैं, तो वो भी कारण होते हैं। लेकिन आजकल सबसे बड़ा कारण एक तो तनाव और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज के साथ में उल्टा सीधा खाना खाना। अगर उल्टा सीधा खाना हो रहा है लेकिन हम थोड़ा सा काम या व्यायाम ज्यादा करते रहते
तो वो थोड़ा उल्टा सीधा खाया हुआ हमारा शरीर उसको कैसे भी करके पचाता रहता। जैसे कहते हैं ना कि मोर तो सांप को भी खा के पचा जाता है, कहते हैं। इसीलिए लोग बोले मयूरासन करो। मयूरासन मतलब पाचन की क्षमता को बहुत बढ़ा देने वाला, कि विष को भी पचाने के लायक बना देने वाला जो है वो मयूरासन। उसको मयूरासन इसीलिए बोलते हैं कि मयूर मतलब मोर, मोर सांप को खा लेता है लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। तो ऐसा क्या होता है, तो वो उसके जैसा आसन करने के लिए जनरली बोला जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पाचन तंत्र धीरे धीरे करके ध्वस्त होता जा रहा है, क्योंकि काम तो है नहीं, व्यायाम हम कर नहीं रहे हैं, और फिर उल्टा सीधा विरुद्ध आहार खा रहे हैं। और विरुद्ध आहार को वैसे ही कहा जाता है। विरुद्ध आहार का मतलब हमको क्या खाना चाहिए, हमारे लायक क्या है, हम किस खाने को खाने के लायक हैं, कौन से समय पर कौन सा भोजन किया जाना चाहिए, किस भोजन के साथ क्या मिला के खाया जा सकता है, यही सारी चीजें अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो इसी को बोला जाता है विरुद्ध आहार। और विरुद्ध आहार विष के समान है, ये शास्त्रोक्त बात है, पुराने समय से लिखा गया है। विरुद्ध जो लोग भोजन लेते हैं जो लोग, वो ये मान लो कि स्लो पॉइजन ले रहे हैं, आज नहीं तो कल उनके लिए विरुद्ध आहार बहुत नुकसान करने वाला है। ठीक है, तो ये तो होने के कारण हो जाते हैं। लक्षण अपने को पता है ही, पेट भारी रहता है, धीरे धीरे करके यहाँ भारीपन रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ खा रहे हैं तो यहाँ अटक रहा है, भारी हो रही है, छाती में भारीपन रहेगा, ये जलन हो सकती है यहाँ थोड़ी बहुत। अभी लैक्साइलियस है, ये जब जो थोड़ा और ज्यादा गैस बनेगी, थोड़ा और एसिड रहेगा, तो फिर खट्टा खट्टा पानी ऊपर की तरफ आना चालू हो जाएगा, जिसको GERD बोलना चालू कर दिया जाएगा। और GERD अगर हो गया तो पूरी की पूरी आहार नाल जल जाएगी, यहां से लेके गले तक। और अगर ये पूरा जल गया अगर, तो फिर यहां पूरे में भारीपन, गले में भारीपन हमेशा रहेगा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गई बात कि भाई ये है क्या, ये वाली परेशानी है। इसको कॉर्पोरल और एंट्रल गैस्ट्राइटिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में इन्फ्लेमेशन है, स्टमक के कॉर्पोरस और एंट्रम में प्रॉब्लम है, इसलिए कॉर्पोरल और एंट्रल गैस्ट्राइटिस बोला जा रहा है। इसकी वजह से पेट फूल रहा है, पेट के फूलने की वजह से ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, और ऊपर की तरफ पड़ता हुआ प्रेशर जो है वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को ढीला बना दे रहा है, जिसकी वजह से उसको बोला जा रहा है लैक्साइलियस। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट इसका करने के लिए बहुत आवश्यक जो है वो अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है। तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करो, लाइफस्टाइल में खाना पीना करेक्ट करने की जरूरत है, व्यायाम नित्य मतलब रोज व्यायाम करने की आवश्यकता है, प्लस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो आपका सवेरे शाम का रूटीन है, लाइफस्टाइल जो है उसमें क्या क्या आपको बदलाव करने की आवश्यकता है, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोला जाता है। और एक चीज जिसको स्ट्रेस, जो सबसे बड़ा कारण इस केस में माना जा रहा है होने का, या जब ये बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी के बढ़ने का। कभी कभी ऐसा होता ना कि सब कुछ ठीक था लेकिन ये परेशानी हो गई, तब से तनाव आ गया, पता नहीं ठीक होंगे, पता नहीं क्या होगा, ये जो मन में अगर एक बार आ जाता है ना तो ज्यादा समस्या लगती है। और धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे तनाव मन में ज्यादा रहेगा वैसे वैसे इस समस्या को तनाव और बढ़ाएगा, और ये समस्या जितनी बढ़ेगी तनाव उतना बढ़ेगा। तो फिर ये ऐसे करके बढ़ता है, एक की वजह से दूसरा, फिर दूसरे की वजह से पहला, फिर पहला बढ़ा तो दूसरा, दूसरे की वजह से फिर पहला, और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम सब पे पहुंच जाते हैं। ट्रीटमेंट, तनाव जब तक रहेगा तब तक बड़ा मुश्किल है, इसलिए तनाव को दूर करने का सबसे पहले काम करना चाहिए। अब तनाव को दूर करने के लिए जैसे अभी 2-4-5 बार अपन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उनने ये सब करा दिया, अगर ज्यादा बार जाएंगे तो वो कह देंगे भैया साइकेट्रिस्ट से मिलो, और साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो फिर वो ब्रेन सेडेटिव्स, क्योंकि डेफिनेटली वो तो यही करेंगे क्योंकि काम ही ये है। अगर अपन लगातार सोचते ही रहेंगे तो फिर मन को शांत करने के लिए ब्रेन सेडेटिव्स जरूरी भी हो जाते हैं, उनकी कहीं गलती नहीं, यही दवाई इसी पैटर्न से चलना पड़ता है फिर। और थोड़ा सा ब्रेन सेडेटिव देकर के ब्रेन को रिलैक्स करने का काम किया जाएगा तो धीरे धीरे करके ब्रेन ज्यादा सेडेटिव होना चालू हो जाएगा, ब्रेन सेडेटिव रहना चालू हो जाएगा। और ब्रेन जितना सेडेट रहेगा, फिर हम ना तो व्यायाम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, केवल खाए पिए सो रहे हैं, उससे तो फिर आराम होगा नहीं। हाँ, इसलिए बहुत आवश्यकता है कि रूटीन को तो बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। वो रूटीन फॉलो करोगे, डाइट का और एक्सरसाइजेस का, कुछ सिंपल से ट्रीटमेंट, वो अगर फॉलो कर सकते हैं ना तो इस समस्या में पूरा आराम हो जाएगा।